हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके आंसर्स को और उनके फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो दोस्तों, बजट वीडियो के इस क्विज सेशन में आज का पहला सवाल है, बजट 2019 भाषण में गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई? ऑप्शन है राष्ट्रीय गौ माता आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय नंदी आयोग, गौसेवा आयोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अब कामधेनु आयोग में क्या होगा? इन्होंने कहा सबसे पहले तो हम एक स्कीम बनाएंगे, राष्ट्रीय कामधेनु स्कीम, और इस स्कीम के तहत हम ये एक आयोग बनाएंगे, इसका गठन किया जाएगा। ये आयोग क्या काम करेगा? देश भर में जो गायों को लेके एक चिंता उभर रही है एक समाज में, उसको दूर करेगा। किस तरह से दूर करेगा? गाय की सुरक्षा को किस तरह से की जाए, उसके नस्लों को किस तरह से सुधारा जाए, गायों को किस तरह से उनका समुचित उपयोग किया जाए ताकि किसी भी तरह से उसका गलत उपयोग ना हो। साथ ही अगर वो सड़क पे या इधर उधर कहीं भटक रहे हैं और कुछ गलत चीज़ें खा रहे हैं जिनसे कि उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए उनके लिए शेल्टर बनाया जाए, उनके लिए सही से खान पान की व्यवस्था की जाए। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन का फैसला लिया। बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल पे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए? ऑप्शन है 19,000 करोड़, 29,000 करोड़ रुपए, 39,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 19,000 करोड़ रुपए। अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए उन्होंने 19,000 करोड़ का outlay दिया है। अभी देखिए, इससे पहला जो बजट था 2018 में, तब 15,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब बढ़ा के इसको 19,000 करोड़ किया गया। इस की घोषणा जब पीयूष गोयल कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने अपना एक डेटा रखा। क्या डेटा रखा? कि जो 2014 से पहले जिस तरह से रोड बन रहे थे, उसके बाद हमने जो सड़क निर्माण था उसका काम 3 गुने तेजी से, यानी 3 टाइम्स के अधिक हमने इसके ऊपर काम किया। और इसका असर हम लोग देख भी सकते हैं। अगर आसपास आप देखो तो किस तरह से सड़क का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, पूरे इंडिया को कनेक्ट करने के लिए नया नया विस्तार शुरू किया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इस योजना के तहत शुरू हुआ है, और इसी के लिए सरकार ने 19,000 करोड़ रुपये का outlay दिया है। बढ़ेंगे आज के तीसरे सवाल पे। बजट 2019 में रक्षा बजट की राशि कितनी रखी गई? ऑप्शन है 5.25 लाख करोड़, 4.55 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, 3.18 लाख करोड़। और दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3.18 लाख करोड़। अब देखिए, ये एक अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक ये outlay है डिफेंस के लिए। क्या किया? पहली बार सरकार ने जो भारत का जो रक्षा बजट है, जो डिफेंस बजट है, उसको 3 लाख से ऊपर रखा। पिछले साल के बजट में 2.96 लाख करोड़ के आसपास थी, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये 3 लाख करोड़ के ऊपर हुआ है, 3 लाख करोड़ के ऊपर हुआ है। साथ ही जो हमारे जो पीयूष गोयल थे, जिन्होंने जब इंटरिम बजट पेश किया, तो उन्होंने कहा कि अगर इसके ज़्यादा की भी ज़रूरत हुई तो सरकार इस वित्तीय वर्ष में, यानी 2019-20 में, और भी ज़्यादा पैसे इसके लिए दे सकती है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि चाइना ने और साथ ही पाकिस्तान ने अपने अपने रक्षा बजट पे ज़्यादा पैसा खर्च करने की घोषणा की है। अब अगर भारत भी डिफेंस के सेक्टर में उतना ही कॉम्पिटिटिव है जितना कि चाइना है, यूएस है, रूस है, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम किसी भी मामले में अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और उसके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे। और उन्होंने इतना लाख रुपये का एक outlay दिया है। देखिए, ये इस महीने में भी बहुत हिस्टोरिक है कि टोटल बजट का 8% लगभग रक्षा क्षेत्र में जाएगा। तो ये एक फैक्ट्स और एक फिगर है जो आपको याद रखने चाहिए, कम से कम पूरी साल तो ज़रूर, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। बढ़ेंगे आज के चौथे सवाल की ओर। बजट 2019 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, एक तो इस सवाल में दोस्तों आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही आपको याद रखने चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान स्वाभिमान योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा कल्याण
योजना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान योजना इन्होंने बनाया है, सम्मान निधि योजना, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो कहते हैं, यानी सरकार कहती है कि ये पीएम किसान के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा? किसान सम्मान निधि योजना, यानी के आई स्टैंड्स फॉर किसान, एस ए स्टैंड्स फॉर सम्मान, एन स्टैंड्स फॉर निधि। तो आपको ऐसे भी ये याद रखना है कि इसका शॉर्टकट जो नाम होगा वो होगा पीएम किसान। इसके तहत उन्होंने क्या कहा? ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की कृषि योग्य भूमि है, ये याद रखना है, कृषि योग्य भूमि है, उनको 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, यानी एनुअल होगा। और ये एनुअल को किस तरह से उनके खाते में दिया जाएगा? इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 2,000 ईच इंस्टॉलमेंट। अब समझिए, ये जो 2,000 उनके इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ये कैसे दिया जाएगा? ये होगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तहत। कब से ये योजना शुरू होगी? उन्होंने कहा ये थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव होगा, ये दिसंबर 2018 से ही शुरू होगा, यानी इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो फरवरी एंड तक सभी किसान जो भी एलिजिबल होंगे उनके खाते में पहुंच जाएगी। और इसके लिए जो सेक्रेटरी हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्टेट सेक्रेटरीज को ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि इसको किस तरह से किया जाए, उसके बारे में सारा डायरेक्शन बता दिया है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया? ऑप्शंस हैं 550 करोड़, 450 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, 750 करोड़ रुपए। क्या किया है इसमें? एक तो इसीलिए इस बार का बजट मेनली अगर आप देखें तो एक एग्रीकल्चर और जो भी हस्बेंड्री है, इस डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा एक बोनस बजट है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के ऐसे अनाउंसमेंट किए गए हैं जिससे कि किसानों को, और खासकर जो हस्बेंड्री में है, जो एग्रीकल्चर में, उनके लिए बहुत सारा, अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि किस तरह किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ एक गोकुल मिशन के तहत उनको 750 करोड़ रुपये का फंड दिया गया। क्यों? गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु। और ना सिर्फ ये एक फंड दिया गया, बल्कि इसके लिए ऑलरेडी एक नया स्कीम शुरू किया गया। और साथ ही आपने अगर हमारा बजट का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था कि जैसे फिशरीज और हस्बेंड्री हैं, उसके लिए भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी शुरू किया गया। तो ये सारे स्कीम हैं जो एग्रीकल्चर के लिए हैं, हस्बेंड्री के लिए हैं। तो अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो जो बजट के ऊपर है उसको जरूर देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। बजट 2019 में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामदारों के लिए किस नई पेंशन योजना को शुरू किया गया? ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मजदूर पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कामदार कल्याण योजना। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, PMSMY इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। ये याद रखना है। क्या होगा इसमें कि इसमें जो भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर हैं, कामदार हैं, और जिनकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये से कम है, ऐसे लोग इसमें अपने आप को इस पेंशन स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। क्या होगा इसमें? जो मिनिमम, जितना मिनिमम आपका प्रीमियम किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने उतना क्या किया? 18 वर्ष, यानी जो सबसे कम आयु है जो कि इस स्कीम में जा सकते हैं, उनको मात्र 55 रुपये देना है। और मैक्सिमम जो होगा, जो 29 साल के होंगे, वो 100 रुपये उनको लगेगा पर मंथ। इतना ही जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार भी करेगी। और इसके एवज में आपको क्या मिलेगा? जो इसमें जाएंगे उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपये फिक्स्ड मंथली इनकम सरकार इस पेंशन के तहत देगी। तो ये तो बहुत ही हिस्टोरिक एक पेंशन योजना है। इसे दुनिया का लार्जेस्ट पेंशन स्कीम या मेगा स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में ये एक गेम चेंजर पेंशन योजना बन सकता है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया? ऑप्शंस हैं 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए। अब ये क्या किया है थोड़ा देखिए। सरकार ने कहा कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी जो इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5 लाख तक, उन्हें अब 0 इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कैसे? ये स्लैब में कोई यहाँ चेंज नहीं हुआ है दोस्तों।
अगर जो स्लैब है पहले 2.5, 5, 10 ये स्लैब तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी 5 लाख वालों को कैसे इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है? थ्रू रिबेट। रिबेट क्या है? इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 उसमें 87A के तहत रिबेट पहले कितना थी? 2500 रुपये। अब इसको बढ़ाकर उन्होंने 12,500 रुपये कर दिए। यानी जो पहले आपने 5 लाख के इनकम पे जो आप 5% की दर से आपने 12,500 जो आपका इनकम टैक्स करता है, वो सरकार ने बोला आप रिबेट की तरह हमसे ले लीजिए। और रिबेट जैसे ही मिल गया यानी आपकी जो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो दोस्तों ये इस बार का एक जो मिडिल क्लास के लिए आप कहेंगे कि एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप है, जो आपकी अगर इनकम इतनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। इसको मैंने डिटेल में भी बताया था कि आपकी अगर 7 लाख भी है तो आप किस तरह टैक्स से बच सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पुराने जो पिछला यूनियन बजट 2019-20 की जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं उसे आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहूँगा। 2014 से 2019 तक के बजट के अगर आप एक साइकिल को देखें तो आप पाएंगे कि अभी तक इसमें आप कहेंगे कि ये अपने आप में एक बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है कि आपको जो पहले 2017 में जो पहले 2.5 लाख के ऊपर 10% होता था, उन्होंने 5% टैक्स कर दिया। इसी के तहत उन्होंने 2014 से ही कि आपके जो रिबेट होती थी, रिबेट को उन्होंने पहले 5,000, 2,500 से 5,000, जो पहले रिबेट थी 2,000 रुपये 2014 में, उसको उन्होंने 5,000 किया। फिर आपके स्लैब को बढ़ाया तो उन्होंने रिबेट को 2,500 कर दिया। तो ऐसे एक पूरा एक साइकिल है इनकम टैक्स में। अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके इनकम में सिर्फ इन 4 सालों में कितना इनकम टैक्स आपने बचाया है। तो और अभी जो 5 लाख वाला है तो इसके तहत भी कम से कम और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस ब्रैकेट में आ जाएंगे, जो अपने इनकम को सेव करके अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आप यूँ कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास के लिए सरकार लगातार कुछ ना कुछ करते जा रही है और करेगी भी, और करनी भी चाहिए। चाहे सरकारें जो भी हो, मिडिल क्लास हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मर्स हो, बिजनेसमैन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार को अपने बजट में करते रहना ही चाहिए। तभी तो देश आगे बढ़ता है, क्योंकि हम और आप जो पैसे कमाते हैं वो जब इन्वेस्ट करते हैं, इसी से हमारा जीडीपी बढ़ता है। तो सरकार ये सारी चीज़ें समझती है और उसी के हिसाब से काम भी करती है। दोस्तों, तो यही था आज के हमारा वीडियो बजट के क्विज़ के ऊपर। हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगले सेगमेंट में चलेंगे जहाँ से आपको मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, आपके लिए था, तो देखेंगे वो सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है। मैंने आपसे पूछा था कि मामी मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शंस थे किरण राव, अनुपमा चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण। दोस्तों सही जवाब है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को इस बार किरण राव के जगह पे मामी का नया अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो कहीं और बिजी हो रही हैं, जिसके तहत अब इनका जो चेयरमैनशिप है वो दीपिका पादुकोण को दे दिया गया। और दोस्तों अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2019 में विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की घोषणा की गई है? ऑप्शन से 8, 9, 10, 11। इसका जवाब दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में फैलाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो तुरंत मिल जाए। और देखते रहें जागरणजोश.com।